नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। अभी हमने रिकर्शन से पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं या फिर हम फिबोनाची सीरीज कैसे बनाते हैं। आज हम जानेंगे कि रिकर्शन की मदद से हम फैक्टोरियल या फिबोनाची सीरीज किस प्रकार से इजीली बना सकते हैं। तो देखिएगा, यदि आपने ये हमारा जो बेसिक आइटरेटिव अप्रोच नहीं देखा इन दोनों फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज के लिए, तो उसको जाके जरूर देखिएगा, अन्यथा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो रिकर्शन सबसे पहले आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये एक तरीके का ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को ही बार बार कॉल करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिकर्शन। एक फंक्शन अपने आप को ही खुद में कॉल कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि हमें पता है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल होता है, जैसे n का फैक्टोरियल हुआ, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारे नंबर n को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं n-1 के फैक्टोरियल से, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर का फैक्टोरियल इजीली निकल जाएगा। तो बेसिक ये होता है। और इसका एक बेस केस होता है। बेस केस यानी कि कहाँ पे जाके ये रुकता है। ठीक, तो वो कहाँ पे, जब भी हमारा जीरो इनकाउंटर हो जाता है। ठीक है, यानी कि जीरो का फैक्टोरियल जो कि होता है हमारा इक्वल, माफ कीजिएगा, जीरो का फैक्टोरियल जो कि होता है हमारा 1, ये होता है हमारा इसका बेस केस। बेस केस, ठीक। तो इन दोनों कंडीशन के हिसाब से मैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकता हूं। तो इतनी हमारे हमारे पास इतनी बेसिक कंडीशन है। अब मैं डिफाइन करता हूं फैक्टोरियल नाम से एक फंक्शन को, जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूंगा एक नंबर। ठीक, अब इसके सबसे पहले बेस केस में जाते हैं। बेस केस क्या कहता है कि यदि हमारा जो नंबर है वो जीरो है या फिर हमारा नंबर इक्वल टू 1 है, तो बेसिकली हमें दो कंडीशन जो हमारे बेस केस में रहेंगे, इसमें हमें रिटर्न कराना होगा 1, क्योंकि इन दोनों का फैक्टोरियल 1 होगा। लेकिन अदर जितनी भी और कंडीशन है उसके लिए मैं रिटर्न कराऊंगा एन। मैं सेम ये जो लिख रखा है ना मैंने यहां पे, ये इसको लिख रहा हूं यहां पे। तो दिस इनटू फैक्ट, यानी कि मैं दोबारा से अपने फंक्शन को कॉल करूंगा और n-1 इसको कॉल करूंगा। तो यहां पे क्या यूज कर रहा हूं मैं, रिकर्सिव फंक्शन को। तो देखिएगा, हमारे बेसिक एक हमने यहाँ पे बेस केस दिया, माफ कीजिएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम यूजर का इनपुट ले रहे हैं। उसके अंदर एक बेस केस होगा जिसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, जिसमें हमेशा रिटर्न करेगा 1। अन्यथा जब भी रिटर्न करेगा वो अपने ही फंक्शन को कॉल करेगा, वो भी मल्टीप्लाई बाय एन। प्रिंट करा देता हूं फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज फैक्ट एन। फैक्ट एन, और यहां मैं यूजर से इनपुट लेता हूं एन इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट एंटर द नंबर। नंबर, अब मैं इसको एक बार सिंपल से रन करा देता हूँ। तो मेरे को आगे एंटर द नंबर, अब मैं 5 कर देता हूँ, मेरे को 5 का फैक्टोरियल मिल गया। तो बेसिकली हमारे पास कितने, हमारे फंक्शन के अंदर केवल और केवल 3 लाइन्स हमने लिखी हैं, और 3 लाइन के ऊपर हमारा सारा काम हो गया। ये तो था हमारा कि हम किस हिसाब से फैक्टोरियल निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। बट लेट्स से मुझे रिकर्शन का यूज करना है फिबोनाची सीरीज के लिए। तो जैसे हमने फिबोनाची सीरीज में पहले भी देखा, तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं फिबोनाची सीरीज होती क्या है। तो फिबोनाची सीरीज बेसिकली क्या होता है, अपने पिछले दो नंबर का सम होता है नेक्स्ट नंबर। ठीक, जैसे कि यदि फिबोनाची सीरीज में हमने देखा था कि नंबर था 0, फिर उसके बाद 1 था, फिर आ रहा था 1, फिर इन दोनों नंबर का सम आके अगला नंबर बन रहा था। तो फिर अगले का नंबर 3, फिर इनका सम होगा 5, फिर 3 और 5 का सम हो जाएगा 8, फिर 5 और 8 का सम हो जाएगा 13। इस हिसाब से हमारी सीरीज चल रही थी। तो ये तो थी बेसिक हमारी फिबोनाची सीरीज। लेकिन अगर इसको मैं मैथमेटिकली दिखाना चाहूँ कि जो हमारा n वाला नंबर है, यानी कि कोई भी ये नंबर है, मान लीजिएगा 8 है, तो ये क्या है, बेसिकली ये है एक सम है n-1 वाले नंबर का प्लस n-2 वाले नंबर का। ठीक, यानी कि अगर मैं इसका इंडेक्स नंबर ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसका जो इंडेक्स होगा ये होगा इस वाले का प्लस इस वाले का सम। तो ये हो गया हमारा बेसिक
कि फिबोनाची सीरीज क्या है। अब जैसे हमने पिछले बार में बेस केस बात किया था, तो इस वाले में बेस केस क्या है, बेस केस की बात कर लेते हैं। तो जब भी फिबोनाची नंबर होती है तो उसका जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो होता है 0, और उसका जो दूसरा एलिमेंट होता है वो होता है 1, यानी कि 0 और 1 से ही शुरुआत होगी फिबोनाची सीरीज की। अब हम सिंपल से एक फिबोनाची सीरीज का एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, और इसके अंदर सबसे पहले हम बेस केस डाल देते हैं अपना। मैं लिखता हूं इफ n इक्वल्स टू 0। अगर हमारा n 0 हो जाए तो हमें, यानी कि हमें सबसे जीरोथ एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो जीरोथ एलिमेंट की वैल्यू मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, केवल 0 ही रिटर्न कर रहा हूं। उसी तरह से इफ n इक्वल्स टू 1, यानी कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए मेरे को रिटर्न कराना पड़ेगा 1। यहां पे मैं इफ नहीं लगाऊंगा, एल इफ लगाऊंगा। अब हमारे पास इसके अलावा जो भी दिखा, हमारे पास दो बेस केस आ गए, उसके अलावा जो भी नंबर होंगे वो इस फॉर्मूले में जाएंगे, ठीक। यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला था, अगर इसको मैं दिखाऊं तो मैं रिटर्न कराऊंगा फिबोनाची, एफ आई, फिबोनाची ऑफ नंबर n-1 प्लस यहाँ पे n-2, ठीक है। एफ आई बी ऑफ n-2, इनका सम ही तो एंटर कराना है मेरे को। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फंक्शन की डेफिनेशन खत्म। अब लेट से मैं यहाँ इनपुट मांग लेता हूँ यूजर से, तो n इक्वल टू लिखता हूँ int इनपुट एंटर द नंबर। तो यहाँ पे यूजर मेरे को एंटर करके देगा नंबर, जहाँ तक कि इसके फिबोनाची सीरीज चाहिए। फिर मैं एक फॉर लूप यहाँ पे लगा दूंगा, फॉर आई इन रेंज रेंज ऑफ n, नंबर की रेंज से स्टार्ट करूंगा क्योंकि जितने बार मेरे को n मिल रहा है ना उतने बार मैं इसको कॉल प्रिंट करवाऊंगा, माफ कीजिएगा। प्रिंट प्रिंट फिबोनाची ऑफ आई, कॉमा एंड इक्वल्स टू लेट्स से स्पेस। अब एक बार इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। तो एंटर अ नंबर, ये मेरे को एंटर कर रहा है कि तो लेट्स से कि मैं पहले 7 एलिमेंट निकालना चाहता हूँ, तो इसने मेरे को दे दिया 0 1 1 2 3 5 8। कितना फास्ट था और कितना सिंपलर हो गया हमारा, देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस हो गया कि हर बार हम यहाँ से तो हमने फिबोनाची को डिफाइन कर दिया, और जिस भी नंबर के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं उस नंबर के लिए हम प्रिंट करवा ले रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।